ये ऑफिशियली पाइथन का पहला वीडियो है। आज इसमें हम सही मायने में पाइथन शुरू करेंगे। आज मैं लगभग 4-5 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग बताऊंगा। उसके बाद जो चीज हम आगे तक सीखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। एग्जैक्टली पाइथन होता क्या है, व्हाट इज पाइथन। पाइथन की डेफिनेशन के बाद हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके दो तरीके होते हैं, एक लोकल मशीन पर कैसे हम उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और दूसरा हम जो ऑनलाइन हमारे जितने भी क्लाउड पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं पाइथन के लिए, उनका हम किस तरीके से यूज करते हैं। बट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, लोकल मशीन पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का मजा ही कुछ और है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जब परेशानी आएगी तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लोकल मशीन पर ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हमको पाइथन को सीखना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन पाइथन का प्रोग्राम नहीं चलाना सिखाऊंगा, वो भी आपको सिखाऊंगा। और एट द एंड मैं इसमें आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के जरूर दिखाऊंगा। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जब भी कभी हम कंप्यूटर से कुछ भी अगर करवाना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उससे हम कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जैसे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, एरिया फाइंड आउट करने का प्रोग्राम, इवन ऑड फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। एक टर्म और आपने सुना होगा विच इज प्रोग्रामिंग। उसे कई सारी जगह पर कोडिंग भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस तैयार भी तो करनी होती होंगी। और आपको दिल की बात बताऊं, ये लॉजिक प्रिपरेशन ही सबसे टफेस्ट चीज होती है प्रोग्रामिंग में। सो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी होती है। आप उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह लो, कंप्यूटर लैंग्वेज कह लीजिए, आप उसे कोडिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आप ऐसे समझ लो जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक उसी तरह से एक प्रोग्रामर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेता है। मींस कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो किसके बाया दी जाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाया। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गोलैंग। हम उनमें से कौन सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं? पाइथन। तो आपका एक सवाल हो सकता है कि व्हाट इज पाइथन। तो इसकी एक सरल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, वैसे इस सीरीज में हम कोडिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें हैं उनके लिए मैं एक अलग से सीरीज बना रहा हूं, पाइथन इन 1 मिनट। आपको जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें होंगी वो मैं आपको एक एक मिनट की सीरीज में पढ़ाऊंगा। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज। यानी कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मींस इसमें हम हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। और पाइथन हर जगह काम आती है, इन डेटा साइंस, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स। पाइथन को बनाया किसने? गाइडो बेन रोसम इन 1989। और मैं आपको बता दूं, पाइथन पढ़ने में बहुत सरल है। मार्केट में पाइथन कब लॉन्च हुआ था? 1991 में। जो ऑफिशियल इसका जो रिलीज है वो 1991 माना गया है। तो अभी तक हमने जाना प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर आपको पाइथन में कोई भी कोड लिखना है और वो कोड सही है या नहीं है, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। सो मैं आपके सामने पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूं, राइट? चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, राइट? गूगल पर आके आप सिंपल लिखिए डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड पाइथन, देन जस्ट प्रेस एंटर। जो पहली लिंक होती है ना,
वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, विच इज नोन एज द python.org। डाउनलोड पाइथन पर आप क्लिक करिए, और इस डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ रहा है, 3.13.7। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है आप इस वीडियो को 1-2 महीने बाद देख रहे हो, तो यहां पे हो सकता है वर्जन चेंज हो जाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लिक ऑन इट। ये आपको टॉप राइट पर यहां पर दिखाई देगा। हम यहां आए और यहां पर आके आपको सिंपल डबल क्लिक करना है। सी, यहां पर ये दो ऑप्शन है, यूज एडमिन प्रिविलेज और एड पाइथन टू पाथ। इनको आप सेलेक्ट करना ना भूलें, आपको सेलेक्ट करना है इनको, राइट। देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ, यस पर क्लिक करना है। और यहां पर एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। आप ये सारी चीजें क्लोज करा दीजिए। नाउ अब आपको ये कैसे पता लगे कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? तो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, इसके साथ एक टूल और इंस्टॉल हो गया होगा, जिसे हम आइडल कहते हैं। क्या कहेंगे? आइडल। सिंपल सर्च में जाके IDLE टाइप करना। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आईडी वर्ड सुना होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बट यहां पर एक नया टर्म है विच इज नोन एज द IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। सो यहां पर जैसे IDLE आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कोई एकासी लाइन लिखनी है तो यहां पर पाइथन के इस सेल के सामने ही इन चीजों को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5+5, देन ये 10 प्रिंट करा देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यहां पे हेलो IMDD प्रिंट हो जाए, देखिए ये जो हिंट आ रही है इसे एस्केप से हटा दिया है मैंने, और यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, तब भी ये आंसर आ जाएगा आपका। जब एक एक लाइन है तो यहां लिखो। वैसे मेरा ये मानना है कि फाइल में जाएं और यहां पर न्यू फाइल पर क्लिक करें। यहां पर हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा फाइल में जाएं और सेव एज पर क्लिक करें, राइट। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता हूं, और यहां पर एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट। जैसे मैंने लिखा पाइथन फॉर बाइटी, मीन्स फॉर यूट्यूब। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। एक बार फिर से न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूं, और मैंने लिखा पाइथन फॉर बाइटी। डबल क्लिक कर दीजिए इस पे, ये आ गया। और यहां पर कोई भी एक फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका पहला प्रोग्राम है ना ये, तो हम यहां पे फर्स्ट लिख देते हैं। इसका एक एक्सटेंशन भी होता है .py। पी वाई स्टैंड फॉर पाइथन। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट। डॉट से उसे सेपरेट करते हैं, और .py इज द एक्सटेंशन ऑफ इट। सेव करा दिया इसे। और यहां पर भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, प्रिंट, और यहां पे लिखा मैंने वेलकम टू पाइथन। ध्यान रखना, यहां भी डबल कोट्स लगाया और यहां पर भी डबल कोट्स है। देन ब्रैकेट क्लोज। कंट्रोल S से सेव करा दीजिए। यहीं पर एक ऑप्शन आएगा रन करके, रन पर क्लिक करो, रन मॉड्यूल, और देखिए यहां पर आपका ये आंसर आ रहा है, विच इज नोन एज द वेलकम टू पाइथन। कई बार ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों के पास मशीन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ऑनलाइन तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें से जो मेरी पसंद है उसका नाम है onlinegdb.com। मैं यहां पे लिख देता हूं onlinegdb.com। सो मेनी कंपाइलर्स, बट किसी एक के साथ स्टिक रहना चाहिए, राइट। सी, ये आ रहा है ना ऑनलाइन GDB, यहां से देख सकते हैं, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये टॉप राइट में आके आप एक किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लीजिए, सो मेनी लैंग्वेज। आप इस सॉफ्टवेयर में
किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। तो यहां से मैंने पाइथन 3 सेलेक्ट किया। पहले से जो भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल ए से उसे सेलेक्ट करो एंड डिलीट इट। और यहां पे लिख दीजिए आप प्रिंट। एक चीज और बताऊं, डबल कोट्स तो लगा ही सकते हैं, बट यहां पर हम सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। और यहां पे लिखा लर्न पाइथन स्लो स्लो, ऐसे करके लिखा है इसे मैंने। और फाइनली यहां से आप रन करा दीजिए। रन कराएंगे तो देखो बॉटम में ये आंसर आ रहा है, लर्न पाइथन स्लो स्लो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं और डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। जैसे सिंगल कोट्स की जगह मैंने यहां पर डबल कोट्स लगा दिया, तब भी ये चलेगा। बट कभी क्या गड़बड़ मत कर देना कि एक तरफ डबल कोट्स लगा दें और इधर आप सिंगल कोट्स लगा दें, तो ये गड़बड़ होगी। ऐसे नहीं चलता, ये नाराज हो जाएगा देखिए, क्योंकि एक तरफ आपने डबल कोट्स लगा दिया और एक तरफ आपने सिंगल कोट्स लगा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी प्रोग्रामिंग को करने के लिए नॉर्मली आईडीई होती हैं। यहां पर भी हमारे पास कई सारी आईडीज हैं, जैसे वीएस कोड हो गई, पाइचाम हो गई। परंतु पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर टूल अपने आप आ गया है जिसे हम आइडल कहते हैं। आईडी नहीं कहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईडी की जगह पर इसमें आइडल वर्ड क्यों यूज होता है। आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो फिर मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट बनाऊंगा और उसमें आपको फिर बताऊंगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।